Dark Night Laughter. Today's topic, dear current feelings and thoughts, person on your mind. जो इंसान आपके दिमाग में उसकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2. आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. मेडिटेट करें और अपनी जो भी डेक आपको कनेक्ट कर पा रहा है, अपने आपको लगता है कि इस वाली इमेज से आप कनेक्टेड हैं या इस वाली इमेज से, आप उस रीडिंग के साथ जाइए. पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2. वीडियो को पॉज कर लें और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाई नंबर 1 से, ठीक है. तो हम पाई नंबर 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है, ग्रीन पाइल, और ये है येलो पाइल, ठीक है. सो लेट्स सी, देखते हैं. ग्रीन पाइल, पर्सन ऑन योर माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में है, वो इंसान राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है. ओके, पर्सन ऑन योर माइंड. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू राइट नाउ. जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं, उस इंसान को इमेजिन करें, फोकस करें उस इंसान के ऊपर. मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ मैं शफल कर रही हूँ आपके पार्टनर के लिए. वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें, ठीक है. राइट नाउ वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स टूवर्ड्स यू. 5 ऑफ Wands. ये आपको अपने से ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है, ठीक है. राइट नाउ थोड़ा सा कन्फ्लेक्टेड है, फंसा हुआ फील कर रहा है गार्ड्स अप में, लेकिन इंसान को ऐसा फील हो रहा है. और ये आपको शो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड कर रहा है. ये अंदर से उलझा हुआ है. कोई सिचुएशन, कोई चीज़ इस इंसान को इंटरनली डिस्टर्ब और परेशान कर रही है बदस्तूर. लेकिन इस इंसान के कंपैरिजन में इस इंसान को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और फोकस है, ठीक है. अपनी लाइफ में आप स्टेबल नज़र आ रहे हैं. इस इंसान की लाइफ ज़्यादा स्टक हुई हुई है. ऐसा हो सकता है किसी तरीके की एक जैसे कि डिस्टर्बिंग एनर्जी, कुछ इर्द गिर्द इसके नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं. कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसको स्टक कर रही है या फंसा रही है, ब्लॉकेजेस फील कर रही है. लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कूल डूड बन के दिखा सकता है. बहुत ज़्यादा ओके वाली आपको वाइब आ रही हो कि इसको क्या मसला ही होगा, इसको क्या परेशानी होगी, इसके गार्ड्स अपने ये आपको इग्नोर कर रहा है. नहीं, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पता. और इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड है. ओवर थिंकिंग, ठीक है. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है. आप लोग के बीच कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा हो सकता है. ऐसा हो सकता है नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो, या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, डाउट्स हैं यहाँ पर. ओवर थिंकिंग चल रही है, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी ना होना, बहुत ज़्यादा पुराना पास्ट या बैक स्टेपिंग या चीज़ें फियर कैरी करना, ठीक है. ओवर थिंकिंग चल रही है. सिंगल है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. काम कैरियर पे फोकस है, ठीक है. स्टेबिलिटी पे फोकस है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस है. सिंगल इंडिपेंडेंट रहकर अपने काम और वर्क कर रहा है. मतलब कि आपको दिखा रहा है आई एम हैप्पी, आई एम गुड, सब कुछ ठीक है, ठीक है. पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रही हो सकती है. आपको लग सकता है कि आप इग्नोर हो रहे हैं या आपके साथ बहुत ज़्यादा एक वियर्ड बिहेव कर रहा है ये इंसान, बाकी सबके साथ सही है. नहीं, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये परेशान है. राइट नाउ एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है. इस इंसान के माइंड में किसी तरीके का स्ट्रेस है. अब ये इसकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस, या इसको इस चीज़ को लेकर गिल्ट हो सकता है, या कुछ सोच रहा है कि यहाँ पर मतलब कि जितना इसको इस कनेक्शन में दे देना चाहिए था, जितना इसको आपको सर्व करना चाहिए था, वो ये कर नहीं पाया, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है. यहाँ पर डिस्टेंस नज़र आ रहा है. इस इंसान को किसी तरीके का यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, रिग्रेट है, एक मेंटल स्ट्रेस, एक ट्रॉमेटिक एनर्जी से गुजर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है. कुछ यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है आप लोग के बीच, कुछ चीज़ें हाइड है, कुछ चीज़ें छुपी हुई है, शायद इस इंसान ने छुपाई नहीं है. किसी तरीके की ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस है, किसी तरीके का फेयर भी हो सकता है, गार्ड्स अप हैं इसके, लेकिन नहीं चाहता कि आप तक वो चीज़ें, वो बातें, वो सिचुएशन पहुँचे, ठीक है. आपको सिंगल और इंडिपेंडेंट लग रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि आपको जैसे कि इंटेंशनली इग्नोर किया जा रहा है. इस इंसान की तरफ से इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है ये पर्सन, ठीक है. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू.
आपने इमोशनली अपने इमोशंस इस इंसान से करंट टाइम फ्रेम पे हाइड किए हुए हैं। यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच किसी तरीके का डाउट या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से फाइट हुई है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से एंडिंग आई है, आप यहाँ पे आपको डाउट हुआ है किसी इंसान की लाइफ में कोई और है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डाउट, यहाँ पर किसी तरीके की फ़ाइट, किसी तरीके का यहाँ पर नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट, यहाँ पर जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है किसी तीसरे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ है। थर्ड पार्टी काम, कैरियर, फाइनेंसेस या कोई और पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर लगा है कि इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, इसने ऑप्शंस क्रिएट करे हुए हैं। माई भी पॉसिबल आपको ये चीज़ फील हुई है, ठीक है, कि इसकी लाइफ में ऑप्शंस है, इसकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं जिनके साथ ये इंसान कनेक्ट करना चाहता है। डेफिनेटली कंफ्यूज है आपको लेकर, ठीक है, या तो आप में और किसी और में, मतलब कि आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आपको ये चीज़ इस इंसान के बिहेवियर से या इनकन्सिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी आपको नहीं दे पा रहा। आप लोग इस इंसान के बिहेवियर में, इस इंसान के आपको ट्रीट करने के तरीके में या कम्युनिकेशन करने के तरीके में किसी भी तरीके का, मतलब कि आपको इसके बिहेवियर ये बता रहा है कि ये सीरियस नहीं है। शायद आप बहुत टाइम दे चुके हैं, आपको डाउट हो रहा है इसकी लाइफ में आप एक ऑप्शन की तरह है, आपको रिसेंटली कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं या कुछ किसी ने आपको बताया है इस इंसान के बारे में, या आपको डाउट्स हुआ है या आपने इसको पकड़ा है, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हुआ है, आपको लगा है कि इसने अब तक आपको बेवकूफ़ बनाया है, ये कंफ्यूज करके रखा है, इसने आपको रियल ट्रुथ नहीं बताया, या आप यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग को मज़े की बात ये क्लियर नहीं कर रहा बल्कि गार्ड्स अप कर लिए हैं और अपने आप को सिंगल शो कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है इंटरनली। इसको पता है कि आप यहाँ पर बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, इसकी इमेज जो है आपके सामने नेगेटिव बन रही है, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी से इंसान के अंदर चल रही है। इस कनेक्शन में आप लोग के बीच किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी चल रही है। आप यहाँ पर इमोशनली साइलेंट और आपने इमोशनली जैसे कि आप इमोशनली अब चीज़ों को इतना ओपनली कन्फेशन नहीं कर रहे या ओपन होकर कन्फेस नहीं कर रहे या बार बार अपना लव केयर इमोशंस शो नहीं कर रहे, आप हाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपने रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे इसके साथ इमोशनल शेयरिंग में, ठीक है, जैसे आप पहले कर लिया करते थे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस का मिसयूज़ नहीं होने देंगे, ठीक है, और आपके पर्सन हर्ट फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या आप डाउट कर रहे हैं, शायद ये इंसान खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा है या आपके साथ जो भी चीज़ें हैं मतलब कि एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई चीज़ है, कम्युनिकेशन गैप है या यहाँ पर ये पर्सन शाय है, ये तरीके से आपको डील नहीं कर रहा, तरीके से आपसे बात नहीं कर पा रहा है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन है तो ये इंसान डिसाइडेड नहीं है कि इसको करना क्या है। माइट भी पॉसिबल जो आप सोच रहे हैं वो राइट हो, लेकिन ये कंफ्यूज भी हो सकता है इसको किस तरफ जाना है, किस इंसान को चूज़ करना है, किस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है, आप ऐसा हो सकता है इमोशनल है और सामने वाला पर्सन स्टेबल और ग्राउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर माइट भी पॉसिबल आपको पता है एग्जैक्टली कौन पर्सन है जिसमें और ये इंसान आप में कन्फ्यूज़ है, ठीक है। ये कंफ्यूज नज़र आ रहा है, इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है और सोल सर्चिंग नज़र आ रही है। सोल सर्चिंग जैसे नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। ये आप लोग बहुत टाइम से आप लोगों ने खुलकर बात नहीं करी, एक दूसरे के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर रहे। असल में प्रॉब्लम और इशूज़ चल के आ रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन पे नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा माइट भी पॉसिबल ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से ये इंसान आपके साथ एक शेयरिंग पे नहीं आ रहा। रीज़न हाँ यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली इश्यूज़ को लेकर भी बना हो सकता है। यहाँ पर इंसान फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, काम, कैरियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कहॉलिक हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड हुआ हुआ है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सन मून वीनस राइजिंग, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली यहाँ पर बहुत एक वर्कहॉलिक है, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा इस इंसान का ध्यान है, स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी पे, ठीक है। इस वक्त थ्री ऑफ सूट्स, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन चल रहा है इस इंसान के दिल में, डिस्टर्ब है। ये इंसान इसको लग रहा है कि इसको कोई नहीं समझ रहा, ये अपने सेल्फ को, अपने आप को किसी को समझा नहीं पा रहा, ठीक है, खुलकर बता नहीं पा रहा, अपने आप को समझा नहीं पा रहा, इसको समझ नहीं आ रही कैसे टैकल करे, कैसे डील करे पूरी सिचुएशन को। साइलेंट है, हर्ट है, सिंगल है, काम, कैरियर फोकस बनाया हुआ है, फैमिली है तो फैमिली को
जहाँ भी है खुश नहीं है ये इंसान, फैमिली के साथ है, किसी थर्ड पार्टी के साथ है, कोई और सिचुएशन में है, मैरिड है तो खुश नहीं है ये, लेकिन बस खामोश हुआ हुआ है, ठीक है, दूसरों की खुशियों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके दिमाग में अगर इसके माइंड में कुछ आ रहा है तो वो क्या है करंट टाइम फ्रेम पे, अगर इस इंसान के दिमाग में आपके लिए कुछ आ रहा है तो वो क्या है। आपके साथ गुजरा हुआ टाइम, इमोशंस, आपकी कंपनी इसको पसंद है, आपको स्टॉक करना, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रखना, दूर से बैठकर पुरानी चीज़ें याद करना, पीस क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता कैसे किया जाएगा। स्टैग्नेंट एनर्जी है, इस सिचुएशन को स्टक देख रहा है और अपने सेल्फ को और अपने आप को स्टक देख रहा है, अपने थॉट को भी, ठीक है। द वर्ल्ड, इसको नहीं पता ये कैसे करे, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, ये चीज़ें यहाँ पर एक चैप्टर, एक थॉट क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है इस इंसान को, लग रहा है कि शायद यहाँ पर मतलब कि एक चैप्टर क्लोज है, पुराना पैटर्न, पुराना बिहेवियर, पुराना माइंडसेट यहाँ पर अब नहीं चल सकता। इस इंसान को नई स्ट्रैटेजी या नई प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा अगर आपके साथ आना है तो। पुराने माइंडसेट के साथ, पुराने बिहेवियर या पुराने पैटर्न के साथ ये इंसान आपके साथ दोबारा एंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैग्नेंट है, पीस क्रिएट करना चाहता है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है और सोचने समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एनालाइज कर रहा है इंटरनली राइट नाउ। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने येलो वाली पाइल चूज़ की थी, ठीक है। लेट्स सी। पर आप लोग के बीच डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट एनर्जी हो सकती है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। पाइल नंबर 1 थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट दोनों तरफ चल रहे हैं, कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, आप भी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे और अब ओपन अप नहीं हो रहे जैसे आप पहले हो जाया करते थे, ठीक है। अब करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, ठीक है। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग क्या है, लेट्स सी, देखते हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, जिस इंसान के दिमाग जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। फोकस करें अपने पर्सन पे, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे, आप मेल है या फीमेल हैं, ठीक है। वो इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली। पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए राइट नाउ, क्या फीलिंग्स हैं उनके। चैरियट, आप लोग का कनेक्शन बैलेंस नहीं है, एक साइड इम्बैलेंस रही है, हमेशा एक पर्सन चेस करता रहा है और एक पर्सन यहाँ पर एक रनर चेजर की गेम रही है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है रनर है जो भाग रहा था, आपके पर्सन भागते रहे हैं इस कनेक्शन से, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में कंफ्यूज रहे, हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें इस चीज़ को लेकर, हमेशा आपके पर्सन कंफ्यूज रहे, हमेशा आपको वेट करना पड़ा इस इंसान से जस्टिस के लिए, ठीक है। ये इंसान पुरानी चीज़ों को रिमाइंड कर रहा है और सोच रहा है यहाँ पर, एक जैसे कि आपने इस इंसान की ज़रूरत थी आपको, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान को चेज़ भी किया है, इस इंसान से शेल्टर मांगने की कोशिश भी करी है, हेल्प लेने की भी कोशिश करी है कि ये इंसान आपको शेल्टर दे, अंडरस्टैंड करे, ठीक है। लेकिन ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहा है ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में, शायद इसको आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं और आप हमेशा इस इंसान की तरफ से जस्टिस का वेट करते हैं। ये हमेशा किसी और तरफ बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, लोगों इसका जो मतलब कि इसने अपना टाइम, वक्त, मनी किसी और को दिया है। अब ज़रूर नहीं है थर्ड पार्टी हो, फैमिली भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन के साथ कभी आपका एक बैलेंसिंग कनेक्शन नहीं बन पाया है, बहुत स्ट्रांगली इम्बैलेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, रनर चेजर की एनर्जी नज़र आ रही है। वो इंसान क्या सोचा, थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ हुआ है राइट नाउ, गार्ड्स अप में इस इंसान के, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है इस इंसान के अंदर, अपने आप को, अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है।
यहाँ पर ये इंसान अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये इंसान अपनी लाइफ में जो है ना रिलेशनशिप्स या आपसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहा है अपने आप को, ठीक है। गार्ड्स अप रखें इस इंसान ने। राइट ना यहाँ पर इस इंसान के माइंड में एक सक्सेसफुल मैरिज का आइडिया है, सक्सेसफुल मैरिज का माइंडसेट चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये हमेशा ऐसा हो सकता है मैरिज मटेरियल पर्सन ही ढूंढना चाहता था और मैरिज ही करना चाहता था डायरेक्टली। रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट कर रहा है इसने अपने आप को, या इमोशनल क्लोजनेस से प्रोटेक्ट कर रहा है हमेशा इसने अपने आप को, एक मतलब कि एक इनडिसाइसिव कनेक्शन से और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप से शायद हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करता आया है, ठीक है। ओके, राइट ना आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है? खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ब्लाइंड फोल्डेड, मेंटल केज और ब्लॉकेजेस यहाँ पर चल रहे हैं। खुद को स्टक फील कर रहा है इंसान। ओवर थिंक है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुआ हुआ है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में अगर इसने पास में कुछ भी करा है तो ये बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डिस्टर्ब है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को सोच रहा है, इसको पता है इसने कहाँ इन्वेस्ट करा है, ठीक है। हमेशा ये जानता है, ठीक है, इसने कहाँ इन्वेस्ट करा है। पुरानी चीज़ें रिमाइंड कर रहा है और स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, ठीक है। पुरानी चीज़ें सोच कर, पुरानी चीज़ें याद कर, ठीक है। काम पे फोकस है बहुत ज़्यादा, काम कैरियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठा हुआ है। पुराने रिग्रेट्स और गिल्ट कैरी कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। किसी तरीके का रिग्रेट और गिल्ट है इस इंसान के अंदर। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। इसके पास सारे टूल्स हैं, ये चाहे तो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकता है आपके साथ। आपके बारे में सोच रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और गिल्ट है। शायद एक न्यू शुरुआत करना चाहता है और सोचने और समझने की कोशिश कर रहा है। एक न्यू रिस्क टेकिंग करना चाहता है ये इंसान, ठीक है, किसी तरीके की। ओके, और क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में? आपके पर्सन के दिल दिमाग और सोचों में क्या चल रहा है? स्ट्रेस है, डिस्टर्ब है और शेयरिंग पे नहीं है। अपने थॉट्स, अपना गिल्ट, एक अपॉलॉजी कुछ भी नहीं है। क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहा है। चीज़ें समझ रहा है कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्या क्या मिस्टेक हुई है। रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन शेयरिंग पे नहीं है। क्लोज्ड ऑफ है, सब कुछ टाइटली इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। शायद माइंड में कोई ना कोई ट्रॉमेटिक एनर्जी रही है। आपके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं इस इंसान की लाइफ में। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, राइट नाउ यहाँ पर ये इंसान और क्या सोच रहा है? नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अगर ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी में था तो अब वो एनर्जी चेंज हो रही है, वो सिचुएशन चेंज हो रही है। अब ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी में नहीं रह सकता, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को हर्ट या पेन नहीं चाहता, ठीक है। हीलिंग चाह रहा है लेकिन अपने आप को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप इसके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको लेकर पैशन भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। इस इंसान को आपसे हीलिंग मिलती है, मेंटल पीस और सुकून मिलता है, लेकिन इसको फील होता है कि यहाँ पर एक इमोशनल लॉस भी फील होता है। कुछ चेंज ज़रूरी है अगर इस इंसान को आपको अपनी लाइफ में रखना है तो, ठीक है। आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी चाहता है, ठीक है। क्लैरिटी लाना चाहता है अपने माइंडसेट में, अपने थॉट्स में, अपनी सोचों में। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट और बर्डन नज़र आ रहा है मुझे राइट नाउ, ठीक है। एक स्ट्रेस वाली एनर्जी है, थोड़ा सा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। आप इसकी लाइफ की एक होप है, एक लाइट है, ठीक है। काफ़ी तो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देखता है, आपको काफ़ी क्लियर देखता है। इसके पास क्लैरिटी की कमी रही है, आप क्लियर रहे हैं। हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर चीज़ों के बारे में सोच रहा है, आपको कुछ देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोच रहा है। जब तक श्योर नहीं होगा तब तक वो आपको वो चीज़ देगा नहीं, ठीक है।
ओवरथिंक भी कर रहा है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को सोच रहा है, कुछ देना चाहता है अब आपको। डेफिनेटली ये आपको स्टेबिलिटी भी देना चाह रहा हो सकता है, मैरिज कमिटमेंट की स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की स्टेबिलिटी। लेकिन अब आपको ये इंसान कुछ देने का सोच रहा है, ठीक है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस से और एक मतलब कि एक साइलेंट एनर्जी से बाहर आना चाह रहा है। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान आपको आपके साथ एक इमोशनली एक न्यू शुरुआत चाहता है, ठीक है, एक इमोशनली यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू जजमेंट कॉल हो रहा है। इस इंसान के एक इमोशनल अवेकनिंग इस इंसान को आपके लिए हो रही है राइट नाउ, ठीक है। अगर ये आपको लेकर कंफ्यूज था या नर्वस था या क्लियर नहीं था कि इसको आपको लेकर क्या फ़ील हो रहा है, क्या चाहिए, बहुत स्लो था ये कनेक्शन, तो आप एक कुछ होल्ड करके रखा हुआ था, तो एक इमोशनल अवेकनिंग हो रही है, एक इमोशनली अवेकनिंग नज़र आ रही है। डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पर लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कन्फ्यूजन से ये इंसान बाहर आना चाहता है, बहुत मेजर अरकाना है, कुछ एंड होकर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ एंड होकर न्यू स्टार्ट हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा उलझा हुआ माइंडसेट है, ठीक है, एक उलझन का शिकार है, लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत रही है, कंफ्यूज बहुत रहा है, लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहा है, कोई ना कोई सिचुएशन इसको पास्ट में परेशान करती रही है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ को परेशान करती आई है। टीम वर्क करने के बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन पे वर्क करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन सोच रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी का। अगर मिस्टीरियस पर्सनैलिटी रहा है तो आप एक उस चीज़ से फ्री होना चाहता है, ठीक है, चाहता आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, जब तक मिस्टीरियस रहेगा तब तक आप लोग के बीच कुछ बेहतर नहीं हो सकेगा, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर फीलिंग्स क्या चल रही है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। एक ट्रू और एग्जैक्ट फीलिंग्स इस वक्त राइट नाउ क्या है इस इंसान की। मिसिंग एनर्जी है, आप लोग के बीच फास्ट रहा है तो ये उसको याद कर रहा है, ठीक है, आपको सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपको विजडम से भरा हुआ देख रहा है, ठीक है, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी की तरह देखता है। आप इसको पता है आप हर्ट हैं इस इंसान की वजह से, इस इंसान ने आपको हर्ट करा है, इस इंसान ने आपको डिस्टर्ब किया है, ठीक है। किसी से बात कर रहा हो सकता है आपके बारे में, ठीक है, अपने क्लोज फ्रेंड से या किसी क्लोज वन से, कि क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, इसको कैसे डील करना चाहिए। एक अवेकनिंग एनर्जी, जजमेंट कॉल हो रहा है डिवाइन की तरफ से। ये स्ट्रेस ये रिलीज़ करना चाहता है, कुछ गिल्ट, कोई स्ट्रेस ये रिलीज़ करना चाह रहा है, ठीक है। इस इंसान के दिल में एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, इसको गिल्ट फील होता है, किस तरीके का स्ट्रेस फील होता है, या वो कैरी नहीं करना चाहता, वो चीज़ ये इंसान अब संभाल नहीं पा रहा। अगर कोई इसने आपसे अब तक किसी गलती की माफ़ी नहीं मांगी, कोई अपॉलॉजी नहीं करी है, कोई गलत इल्ज़ामात या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके की टॉक्सिसिटी या कोई चीज़ कुछ कैरी कर रहा है, ये अपना बोझ हल्का करना चाह रहा है, शायद आपसे खुलकर बात करना चाह रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये बात करना चाह रहा है, एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाह रहा है इंसान आपसे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। लेकिन खामोश हो सकता है, अभी साइलेंट हो सकता है, शायद आप समझ ना पा रहे हैं उसके माइंड में क्या चल रहा है। आप यही बोल सकते हैं कि इग्नोर कर रहा है, स्नेकी बिहेवियर है, चेंज नहीं हुआ, माइट बी पॉसिबल, ऐसा फील हो सकता है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने रीडिंग रोकते रोकते आपको एक एनर्जी दोबारा रिमाइंड कराई है। आपको लग सकता है कि ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है और आप किसी और डायरेक्शन में रीडिंग कर रहे हो, नहीं, बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के इंटरनल सेल्फ में जो आपसे शेयर करेगा, लेकिन जब तक इसका अपना सेल्फ इसको इजाज़त नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। थोड़ा सा स्टबर्न टाइप पर्सन है, कोई भी सच, कोई भी चीज़ आप जब तक ये ना चाहे आप इससे उगलवा नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।